नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा इसमें चल रहा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। फ्रेंड्स, मैं इसमें बनारस में हूँ, या वही बनारस जहाँ से मोदी जी का कंस्टिट्यूंसी आता है, जो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और इस समय पूरे हम कहें कि पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव का माहौल है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 80 सीट है, वहाँ पर तो अलग ही माहौल है। यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, हम यहाँ पर इस समय जो है भोजपुरी मिरर के ऑफिस में है, जो बनारस में ही है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के संपादक हैं रत्नाकर मिश्रा जी, जो हमारे मित्र भी हैं, जो मुंबई में भी पत्रकारिता करते हैं और उत्तर प्रदेश यानी बनारस में भी पत्रकारिता करते हैं। तो हमने आज इनसे मिला और इनसे हमने कुछ सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो उत्तर प्रदेश जो माहौल है, उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। खासकर बीजेपी का जो इस समय टारगेट है कि उत्तर प्रदेश से वो 80 सीट जीतेगी, क्या उसमें सफल हो पाएगी 80 सीट जीतने में, या क्या परिस्थिति है, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। रत्नाकर मिश्रा जी, आपका हमारा स्वागत है और आपके स्टूडियो में मेरा स्वागत है आपके पास। तो हम यही चर्चा करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में 80 सीट का जो कंस्टिट्यूंसी है, 80 सीट भाजपा के लिए कितना यहाँ पर प्लस पॉइंट है, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा को 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को कम सीटें मिली थी। तो इस 2024 के चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो श्याम भैया, आपका वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप भोजपुरी मिरर के यहाँ विभागीय कार्यालय में वाराणसी में आपका आगमन हुआ और मुझे आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए भी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक बात है लोकसभा चुनाव 2024 की, तो बड़ी विडंबनाएँ हैं। और देखा जाए तो जो परिस्थिति बनी है इस समय, बीजेपी भी कहीं न कहीं बहुत सोच समझकर, बहुत फूंक के कदम रख रही है कि हमें 400 का जो उन्होंने नारा लगाया है, मोदी जी का है कि इस बार 400 के पार। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इतनी बड़ी संख्या आने का मतलब है कि देश में और यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो यह डिसाइड करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बने। बिल्कुल। क्योंकि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में ही 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से चुन के आती हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ सीटों पे बीजेपी कंफ्यूज है और वो सीटें अटकी पड़ी हुई हैं। और जहाँ तक और पार्टियों का सवाल है, तो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है यहाँ वाराणसी, खासकर हम जहाँ इस समय बैठे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी जाती है। और यहाँ पे सपा और कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है, जो कई बार जीते हैं। और कुछ साल पहले मतलब बीजेपी में भी थे, बीजेपी में विधायक थे वहाँ पे। अगर बीजेपी से नहीं निकले होते तो शायद इनकी जो है परिस्थिति और इनकी स्थिति कुछ और होती, शायद ये मंत्री भी होते। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है, बीजेपी से मतलब नहीं रखता। नरेंद्र मोदी खुद में एक ब्रांड है। और बीजेपी को मोदी से अगर अलग कर दिया जाए तो बीजेपी नथिंग हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है जी। और अभी कुछ दिन पहले आप आए हैं, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से लेकर वाराणसी तक की जो ये रोड है, हम कल्पना नहीं कर सकते थे आज से 15 साल 20 साल पहले कि ऐसे रोड पे हम चलेंगे जी। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज यहाँ बना है वाराणसी में, तो लोग परेशान भले हैं, लोगों को ये लगता है कि कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मोदी ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे, हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन रोड ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन लोगों की मेंटलिटी कैसी है कि ठीक है, जैसे मोदी कहते हैं ना कि अगर किसी को सुधारना है तो कड़वी दवाई देनी पड़ती है, तो उस तरह की बातें हैं। और अजय राय को मैं नहीं मानता कि अजय राय ने जब सपा ने अजय राय को यहाँ से टिकट दिया है तो उसका कुछ मतलब है। हाँ, एक प्रोफाइल बनेगा कि प्रधानमंत्री के सामने ये खड़े हो गए और हारेंगे, 100% हारेंगे। रत्नाकर जी, एक चीज़ और बताइए मेरे कि 22 जनवरी को जिस तरह से पूरा देश एक नया दिवाली मनाया, प्रभु रामचंद्र जी का अयोध्या में जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, नया मंदिर बना वहाँ पर, उसका कितना क्रेज है इस समय, खासकर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का? देश में तो है ही, मैं उत्तर प्रदेश जानना चाहता हूँ। श्याम भैया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा।
इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि तकरीबन 5 लाख लोग 50 मतलब इस 500 वर्षों में ये जो सपना था लोगों का, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा था ये जी। ठीक है, मोदी ने नहीं बनाया, लेकिन ईश्वर ने मोदी को ही क्यों चुना? और भी सरकारें आई इसके पहले, 14 के पहले और भी सरकारें आई, वो भी बनवा सकते थे, कोर्ट फैसला दे सकता था, लेकिन मोदी ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल है लोगों के जहन में ये है कि मतलब जो पूरे वर्ल्ड का करता धरता है, पूरे संसार का भरण पोषण करता है, और वो विगत कई सौ वर्षों से टेंट में रह रहा हो, ईश्वर भगवान जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसके आदर्शों पे हम चलते हैं जी। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोग इसका भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसको भी उस तरह से देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये सनातन जो है आज, ठीक है, हमारी कुछ बातों पे लेके हमारी कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन जब हमारे धर्म की बात आती है, हमारे सनातन की बात आती है, तो सनातनी को एक हो जाना चाहिए। मेरा एक अपना व्यक्तिगत मत है। और सनातन कोई धर्म नहीं है, ये एक विचारधारा है जी। और सनातन हमें यह सिखाता है, और किसी में नहीं लिखा है भैया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। तो क्या होता है कि अगर एक हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है तो वो हिंदू नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जो 2022 हमारे देश में दिवाली के बाद ये दूसरी दिवाली मनाई जाएगी, और हर साल मनाई जाएगी, उससे अच्छी मनाई जाएगी। मतलब हर साल 22 जनवरी को जो है दिवाली मनाई जाएगी, हाँ, संपूर्ण देश मनाएगा। तो कुल मिला के हम एक लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हम नहीं करेंगे, कि जो बीजेपी की टारगेट है कि राम मंदिर का मुद्दा था, ये उसमें दिवाली मनाया सब हुआ, उसके असर से क्या लगता है कि आपको 80 सीट जो बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश हम 80 का 80 सीट जीतेंगे, तो उसमें कितना पॉजिटिव देख के चले कि श्याम भैया एक आध सीट इधर उधर हो सकती है, एक आध सीट बस मतलब आपके हिसाब से एक आध 80 के बीच में? हाँ, एक आध 75 नहीं, हाँ, 78 और 80 के बीच में। क्या बात है, ये माहौल देख रहे हैं? हाँ, ये माहौल देख रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी कृपा शंकर सिंह की सीट को लेके है। हाँ, कृपा शंकर सिंह के बारे में बात करनी थी मेरे को, कि उनको मुंबई से लाकर जो जौनपुर पे बिठाया गया है, हालांकि उनका वो पैतृक निवास है, लेकिन उनकी राजनीतिक निवास जो है मुंबई और महाराष्ट्र रहा है। ऐसे में जौनपुर में टिकट देना कृपा जी के लिए कितना उचित रहा है बीजेपी के लिए, आप क्या मानते हैं? भैया ये सीट निकलती थी 100%, और हाँ निकलती थी, 100% निकलती थी, लेकिन धनंजय सिंह ने 5 साल खूब मेहनत की है जौनपुर लोकसभा में, और ठीक इसी वक्त उनका जेल जाना लोगों के दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। हाँ, वो नेगेटिव हो गया, और सपा ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और श्रीकला सिंह को उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। अब कहीं न कहीं दिमाग जो लोगों का है वो ऐसा है कि बीजेपी ने ही ठीक चुनाव के पहले और अखिलेश से मिलके आए, उसके अगले दिन ऐसा हो गया। तो क्या होता है कि लोग भले से, मैं नहीं मानता हूँ कि बीजेपी नहीं करवाया है, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि लोगों की जो मेंटलिटी है, लोगों की जो सोच है, वो एक तरफा इनकी तरफ जा रही है। तो हो सकता, मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो इमोशन है पब्लिक का, ये श्रीकला सिंह के साथ जाएगा, ये डाइवर्ट होगा। तो कृपा शंकर सिंह के लिए ये खतरे की घंटी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नो डाउट कृपा शंकर सिंह ने उनका जो समाज है, क्षत्रिय समाज, उसमें काफ़ी पैठ है उनकी। हालांकि मैं कल गया था, कृपा शंकर सिंह का इंटरव्यू लिया, वहाँ के लोगों का भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा है, और सब यही कह रहे हैं कि अब हम तो देंगे तो मोदी को वोट देंगे, यानी मोदी को वोट देंगे तो कृपा शंकर सिंह जी को वोट देंगे। और उम्मीद तो जताई यही जा रही है कि कृपा शंकर सिंह जी जो है चुन के आएंगे, भारी मतों से चुन के आएंगे, और उनका जो जिस तरह मुंबई में दबदबा है, जिस तरह महाराष्ट्र में राजनीति दबदबा है, एक बार फिर वो जौनपुर से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा राजनीतिक कैरियर जरूर बनाएंगे, ये तो तय है। अब देखते हैं कितना खरा उतरता है। हम ये थे रत्नाकर मिश्रा जी, हम इसे चर्चा कर रहे थे यही कि उत्तर प्रदेश जो 80 सीट है, आखिर इसमें जो है स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जुड़े हुए हर खबरों को जो है हम इस पर चर्चा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी।
आपके पास भी कुछ क्षेत्र रहेंगे, अगर वहाँ पर कुछ चर्चा उसके बारे में करना है तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और बनारस के बारे में आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना है, हमारे व्यूअर्स से क्या उनकी प्रतिक्रिया है एक एक सीट पर, अगर हमें प्रतिक्रिया अपनी देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम एनालिसिस पे करते रहेंगे। धन्यवाद रत्नाकर मिश्रा जी, धन्यवाद एक बार शुक्रिया टाइम देने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।